बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में बेटे हमने डिस्कस किया था ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स, ठीक है, एंड ईसोफेगस। आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज स्टमक, ठीक है। आज हम स्टमक के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उनके लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन मार्क है कि स्टमक के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ब्रीफली डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। तो जो शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है वो भी मैंने साथ साथ मार्क कर दिया, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टमक जो है वो हमारी बॉडी के अंदर लोकेट कहाँ कर रहा है, लोकेशन क्या है स्टमक की, और शेप क्या है स्टमक की। जे शेप स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी बिलो द डायाफ्राम। स्टमक की शेप कैसी है बेटे, जे शेप स्टमक है, ठीक है। ये आप डायग्राम में भी देख रहे हो, जे शेप स्टमक है, ठीक है। और लोकेट कहाँ कर रहा है, लोकेट कर रहा है स्टमक आपकी एब्डोमिनल कैविटी में, ठीक है, लेफ्ट साइड पे एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है, बिलो द डायफ्राम, ठीक है। अब डायग्रामेटिकली बेटे अगर आप देखें तो स्टमक कहाँ प्रेजेंट है, स्टमक प्रेजेंट है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये बॉडी का लेफ्ट साइड है, ठीक है। यहाँ पे स्टमक प्रेजेंट है इन द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, यानी पेट के निचले हिस्से के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। और जस्ट बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है बेटे, डायाफ्राम एक मस्कुलर लेयर है जो थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करती है, अलग करती है, ठीक है। मस्कुलर लेयर होती है जो यहाँ प्रेजेंट होती है, ठीक है। थोरेसिक कैविटी में आपके और डिफरेंट ऑर्गन हैं, लंग्स हैं, हार्ट है, रिब्स हैं, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी में स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, ठीक है, ये सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो स्टमक इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी, ठीक है, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, ठीक है। तो ये है स्टमक की लोकेशन, ठीक है। द पार्ट ऑफ द स्टमक इमीडिएटली आफ्टर ईसोफेगस इज कॉल्ड कार्डियक एंड वाइल द पार्ट बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड पाइलोरिक एंड, ठीक है। अब स्टमक का ये वाला पार्ट, ठीक है, ईसोफेगस के बाद, ठीक है, जहाँ पे ईसोफेगस एंड होती है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है इसे कहते हैं कार्डिक एंड, ठीक है। और जहाँ पे स्टमक एंड होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है, उस एंड को क्या कहते हैं, उस एंड को कहते हैं पाइलोरिक एंड, ठीक है। एट द जंक्शन ऑफ द ईसोफेगस एंड स्टमक देयर इज अ स्फिंक्टर रिंग ऑफ मसल कॉल्ड कार्डिक स्फिंक्टर, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर, ठीक है। अब बेटे जहाँ पे ईसोफेगस एंड हो रही है और स्टमक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इस जंक्शन पे, ठीक है, इस जंक्शन पे एक रिंग ऑफ मसल्स प्रेजेंट है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं कार्डिक स्फिंक्टर, ठीक है, या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं उसे, ठीक है। अब इस स्फिंक्टर का काम क्या है, इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू द ईसोफेगस, ठीक है। अब जब फूड जो बोलस है वो जब ईसोफेगस से आ जाता है स्टमक के अंदर, ठीक है, तो ये स्फिंक्टर इस फूड को बैक फ्लो से रोकते हैं, ठीक है, कि फूड जो है वो बैक मूव ना करे ईसोफेगस के अंदर, तो ये स्फिंक्टर रोकते हैं फूड को बैक जाने से, ठीक है। ये इन स्फिंक्टर का फंक्शन है, ठीक है बेटे। सिमिलरली पाइलोरिक स्फिंक्टर इज प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अब जहाँ पे स्टमक जो है वो एंड हो रहा है और स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिंग ऑफ मसल प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर, और इस एंड को कहते हैं पाइलोरिक एंड, ठीक है। यहाँ से भी बेटे सेम फंक्शन है पाइलोरिक स्फिंक्टर का भी, कि यहाँ से जो डाइजेस्टेड फूड है वो जब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, ठीक है, तो ये स्फिंक्टर फूड को बैक फ्लो होने से रोकते हैं, ये इन स्फिंक्टर का काम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, इस पैराग्राफ के अंदर है फंक्शन ऑफ द स्टमक, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क कर लें, ये सारा जो है ये है स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, ठीक है, कि स्टमक की शेप क्या है, स्टमक लोकेट कहाँ कर रहा है, और स्टमक के कौन कौन से रीजन है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शन ऑफ द स्टमक पे। स्टमक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि दो तरह की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, ठीक है। मैकेनिकल डाइजेशन क्या होता है कि फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड विदाउट
चेंजिंग इट्स कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन फूड की चेंज नहीं होती, लेकिन फूड क्या है फिजिकली वो स्मॉल पीसीस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है लार्जर पीसीस से। ठीक है, और पार्शियल केमिकल डाइजेशन क्या है कि फूड की जो है वो पार्शियल फुली जो है वो फूड की डाइजेशन नहीं होती। ठीक है, लेकिन केमिकल्स के एक्ट करने से यानी एंजाइम के एक्ट करने से फूड की पार्शियल केमिकल डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो स्टमक क्या है, स्टमक रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैकेनिकल एंड पार्शियल केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। इट आल्सो स्टोर फूड। ठीक है, फूड जो है वो स्टमक के अंदर स्टोर भी होता है। द वॉल ऑफ द स्टमक आर मेड ऑफ थिक स्मूथ मसल। ठीक है, अब ये जो वॉल है स्टमक की, ठीक है, स्टमक जो है बेटे वो एक मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है, मसल से मिलके बना है, तो स्टमक की वॉल जो है वो थिक स्मूथ मसल से मिलके बनी है। ठीक है, व्हेन फूड अराइव इन स्टमक दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट विग्रसली। ठीक है, अब जब फूड आता है इसोफेगस से स्टमक के अंदर, तो स्टमक की जो वॉल है वो विग्रसली क्या करती हैं, तेजी से क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। देयर कॉन्ट्रैक्शन हेल्प इन द चर्निंग ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, अब स्टमक की वॉल के मूवमेंट की वजह से जो फूड पार्टिकल्स है, ठीक है, उनकी क्या स्टार्ट हो जाएगी, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को कहते हैं चर्निंग। ठीक है बेटे, हीट इज आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू दिस चर्निंग। ठीक है, अब जब खाना खाते हो और फूड डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है, तो स्टमक की वॉल के कॉन्ट्रैक्ट करने से बेटे हीट प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब ये हीट यूज़ कहाँ होती है, दिस हीट हेल्प्स टू मेल्ट द लिपिड। अगर आपने फूड में कोई फैटी कोई लिपिड से बनी हुई चीज़ खाई है, यानी आपने कोई फैटी फूड खाया है, ठीक है, तो उसको मेल्ट करने में ये हीट हेल्प करेगी। ठीक है बेटे, तो इस पैराग्राफ में थे फंक्शन ऑफ स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मैनी स्मॉल गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब ये जो स्टमक की वॉल है बेटे, इधर भी डायग्राम में आप देख सकते हो कि जो स्टमक की वॉल है, ठीक है, ये क्या सेक्रेट करती है, ये सेक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, ठीक है, ये जो मार्क किया हुआ है ये, ठीक है बेटे, ये है कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इट कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजिन। ठीक है, और इनएक्टिव एंजाइम जो है मतलब एक्टिव फॉर्म नहीं है, इनएक्टिव फॉर्म में ये एंजाइम रिलीज होता है, दैट इज पेप्सिनोजिन एंड म्यूकस। ठीक है, और म्यूकस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये तीन चीज़ें जो है वो गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट है। शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये मार्क कर लें। ठीक है, what is the composition of gastric juice? It contain hydrochloric acid, an inactive enzyme पेप्सिनोजिन and mucus. ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कन्वर्ट पेप्सिनोजिन इनटू एन एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन डिवेलप होता है, एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के फंक्शन बताएं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक तो फंक्शन ये है कि इनएक्टिव पेप्सिनोजिन को वो एक्टिव एंजाइम में चेंज कर देता है, यानी पेप्सिन के अंदर। पेप्सिनोजिन को HCl किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिन के अंदर। ठीक है, आगे पेप्सिन ब्रेक लार्ज प्रोटीन इनटू शॉर्टर चेन ऑफ अमाइनो एसिड कॉल्ड पेप्टाइड्स। ठीक है, अब पेप्सिन का क्या काम है, पेप्सिन ने लार्जर प्रोटीन के जो चेन है उनको किस में चेंज कर देना, उनको शॉर्टर चेन्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, अमाइनो एसिड की, जिन्हें क्या कहते हैं, पेप्टाइड। ठीक है, ये पेप्सिन का वर्क है, पर पेप्सिन एंजाइम हमेशा वर्क करता है प्रोटीन पे। ठीक है, लार्जर प्रोटीन मॉलिक्यूल को स्मॉल चेन्स में कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स की। ठीक है, जिन्हें कहते हैं पेप्टाइड्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आल्सो किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक फंक्शन और भी है, ये एसिड है, तो ये क्या करेगा, ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया, बीमारियां फैलाने वाले जो बैक्टीरिया हमारे फूड के अंदर होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कर देता है, उन्हें कर देता है किल। ठीक है, अब ये हम पिंक बॉक्स भी देख लेते हैं। द स्टमक्स HCl इज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डिजोल्व मेटल्स, बट योर स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय द थिक म्यूकस लाइनिंग दैट कीप इट सेफ फ्रॉम द ओन एसिड। अब आपके माइंड में यहाँ क्वेश्चन आना चाहिए कि हमारा जो स्टमक है, ठीक है, वो भी तो प्रोटीन से मिलके बना है, तो ये पेप्सिन एंजाइम हमारे जो स्टमक वॉल है उसे क्यों डैमेज नहीं करता, क्योंकि हमारा जो स्टमक है, ठीक है, इसकी जो लेयर है, इसकी जो इनर वॉल है, ठीक है, इसके ऊपर एक थिक म्यूकस लाइनिंग होती है, जिसकी वजह से ये पेप्सिन एंजाइम हमारे स्टमक की वॉल को डैमेज नहीं करता। ठीक है, और हमारा स्टमक की वॉल जो है वो सेफ रहती है। ठीक है, और HCl जो हमारे स्टमक रिलीज करता है वो इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि वो मेटल्स को भी क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला की बेटी शान है कि हमारे स्टमक के अंदर म्यूकस लाइनिंग की वजह से हमारा स्टमक जो है वो बच जाता है एसिड के अटैक से। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं, द म्यूकस फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्टमक वेयर इट न्यूट्रलाइज द HCl। ठीक है, अब ये जो म्यूकस प्रेजेंट है वो एक प्रोटेक्टिव लेयर जो है वो इनर वॉल पे स्टमक की बना देता है। ठीक है, जो एसिड को क्या कर देती है, न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है, और इसकी वजह से स्टमक वॉल जो है वो डैमेज होने से बच जाती है। सो पेप्सिनोजेन कैन नॉट बी एक्टिवेटेड एंड द वॉल आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम ब्रेकडाउन। ठीक है, तो जब म्यूकस जो है वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देगा तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा पेप्सिन में, और जिसकी वजह से स्टमक वॉल जो है वो प्रोटेक्ट रहती है, वो ब्रेकडाउन नहीं होती। ठीक है, फूड यूजुअली रिमेन इन स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। ठीक है, MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप ये मार्क कर ले। ठीक है, कि फूड जो है वो कितनी देर तक स्टमक के अंदर स्टे करता है, 3 to 4 आवर्स। ड्यू टू द एक्शन इन स्टमक द फूड बिकम अ सूप लाइक मिक्सचर कॉल्ड काइम। ठीक है, इंजाइम जब फूड के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है, और चर्निंग प्रोसेस के थ्रू जो फूड जो है वो एक सूप लाइक मिक्सचर में चेंज हो जाता है। ठीक है, उस मिक्सचर को क्या कहते हैं, काइम। द पाइलोरिक स्फिंक्टर कंट्रोल द फ्लो ऑफ काइम। ठीक है, अब जब फूड जो है वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाइलोरिक स्फिंक्टर है वो क्या करता है, वो काइम के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर काइम के फ्लो को कंट्रोल करता है। ठीक है, ईच टाइम द पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन्स अबाउट 5 to 15 मिलीलीटर ऑफ काइम मूव इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अब यहाँ भी हम MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मार्क कर लें कि जब पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है तो 5 से 15 मिलीलीटर काइम जो है वो मूव करता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है बेटे, अब ये आप डायग्राम देख रहे हो, ये स्टमक की डायग्राम दिखाई गई है और यहाँ पे ये इनर वॉल की जो है बेटे वो स्ट्रक्चर दिखाई गई है। ठीक है, इनर वॉल के अंदर बेटे ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, म्यूकस सेक्रेटिंग सेल प्रेजेंट है, HCl सेक्रेटिंग सेल प्रेजेंट है और पेप्सिनोजेन सेक्रेटिंग सेल प्रेजेंट है। ठीक है बेटे, तो ये है इनर स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक वॉल। ठीक है बेटे, तो आज का टॉपिक बेटे हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने स्टमक के स्ट्रक्चर फंक्शन डिटेल में डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपने इनके अच्छे तरीके से लर्निंग करनी है। ठीक, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी मैंने आपको साथ साथ बता दिए हैं। ठीक है, इस टॉपिक के अच्छे तरीके से लर्निंग करें। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।